हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अगर हम लोग एक बड़े से वायुयान में बैठ के इस पृथ्वी के बाहर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं और अंतरिक्ष में से अगर हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो कुछ इस तरह से ही हम लोग का गोल गोल नीला नीला दिखाई देगा, ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये नीला जो दिखता है उसका कारण ये है कि पृथ्वी पर 75% जल पाया जाता है और 25% जमीन पाया जाता है, इसलिए हम लोग का पृथ्वी ऊपर से नीला दिखाई देता है। हमारा जो पृथ्वी होता है उसका दो पोल होता है, एक यन होता है और एक एस पोल होता है। एन को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरीय ध्रुव, और एस को हम लोग साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणीय ध्रुव। अगर हम लोग इस नॉर्थ पोल को इस साउथ पोल से मिला दें तो इसको जो है हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन या फिर इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। ओके, अब जैसा कि हम लोग का सर्कल है, सर्कल होता है 360 डिग्री का। अगर हम लोग एक एक डिग्री पर एक एक लाइन खींचे तो हम लोगों का जो है ये 360 लाइंस खिंचाएंगी, यानी 360 देशांतर रेखाएं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। ये हम लोग की देशांतर रेखाएं हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 360। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का देशांतर रेखाएं होती है वो 360 रेखाएं होती हैं। और ये जो होता है हम लोग का भूमध्य रेखा होता है, या फिर इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये पृथ्वी को दो भागों में नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। जो हम लोग का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हम लोग का पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ये हम लोग का ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते तो ये हम लोग के गोलार्ध को दो भागों में बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट को मिलाते हैं मतलब विषुवत रेखा से जो है हम लोग का ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ता है। जो विषुवत रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, या फिर हिंदी में इसको अक्षांश बोला जाता है। अक्षांश, जैसा कि हम लोग का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा। सॉरी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अक्षांश मतलब अगर हम लोग एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश बनाते हैं तो हम लोगों का लगभग 181, कितना? 181 ये लैटिट्यूड आते हैं। 181 लैटिट्यूड्स, मतलब लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है? 360, ठीक है। एक एक डिग्री पर अगर हम लोग लैटिट्यूड बनाते हैं तो वो 181 लैटिट्यूड आते हैं। और ये ग्रीनविच लाइन भी है जो इंग्लैंड में पाई जाती है। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, वहाँ पर से ये लाइन होकर गुजरी है। तो हम लोग जो है एग्जैक्ट टाइम जो मानते हैं, जो हम लोग के वॉचेस में अभी भी टाइम चल रही है, वो इसी के मानक के अनुसार चलती है। इस लाइन को और क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर रोटेट भी करता है इस तरह, और सन के भी चक्कर लगाता है। तो सन का चक्कर लगाने के लिए इसको जो है 365 डेज एंड 4 आवर लगता है। और ये जो है अपने अक्ष पर 24 आवर में एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब 360 डिग्री जो है ये 24 घंटे में पूरा करता है। 360 डिग्री 24 घंटे में, मतलब 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री रोटेट करता है, या फिर 4 मिनट पर 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री जो है 4 मिनट में लगभग कंप्लीट करता है। इस हिसाब से इसकी जो स्पीड है, अगर ये इसका रेवोल्यूशन स्पीड देखा जाए तो लगभग 27 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब हम लोग 1 सेकेंड में 27 किलोमीटर जो है सूरज के चक्कर लगा लेते, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं। और लगभग 0.46 km पर सेकेंड ये अपने
अक्ष पर जो है रोटेट कर लेता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं एसएससी, सीपीयू एंड यूपीएससी में। हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पर कर्क, मकर व भूमध्य रेखाएं ये तीनों पड़ती हैं। ठीक है, किस महाद्वीप पर? अफ्रीका महाद्वीप पर। याद रखिएगा, पृथ्वी 27 किलोमीटर से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये बताया जा चुका है। और पृथ्वी 0.46 किलोमीटर से अपने अक्ष पर घूमती है, भी बताया गया। पृथ्वी की परिधि जैसे कि हम लोग गोले में जानते हैं कि गोले की सबसे ज़्यादा चौड़ाई उसके बीच में होती है, तो बीच वाले की जो डायमीटर है, डायमीटर का दोगुना करेंगे, फिर परिधि का मेजरमेंट करते हैं, तो परिधि जो है इसकी 40.075 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो परिधि है वो कितनी है? 40.075। और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, मतलब अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 180। ठीक है, तो हम लोग इसी लाइन को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। और यहाँ पर सबसे बड़ा वृत्त जो है विषुवत रेखा पाया जाता है। और यहाँ से लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा पाया जाता है। कौन सी रेखा पाई जाती है? कर्क रेखा। और सेम डिस्टेंस पर दक्षिणी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पाई जाती है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में पाई जाती है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और जो हम लोगों का मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। और 66 पॉइंट जो लगभग यहाँ पर पड़ेगा, मतलब 66.5 डिग्री पर हम लोगों का पाया जाता है आर्कटिक वृत्त, ये भी पूछ लेता है कभी कभार। और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त पाया जाता है। ये भी हम लोग का एक साउथ गोलार्ध में पाया जाता है, और साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ग्रेविटी की, ग्रेविटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ग्रेविटी मतलब हम लोग का जो है पोल्स पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस पर जो है अपकेंद्र बल वर्क नहीं करता है, जबकि हम लोगों का जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पर जो हम लोग का अपकेंद्र बल वर्क करने लगता है, जिससे इसमें हम लोग का जो ग्रेविटी है कुछ कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं, कुछ कम होता है बस। ये हमारा सन है। पृथ्वी के हिसाब से सन बहुत छोटा है, तो बस आप लोग माइंड मत कीजिएगा। सन जो है मतलब 21 जून को क्या होता है, 21 जून मतलब हम लोगों का पृथ्वी जो है, एक्चुअली हम लोग का पृथ्वी हमेशा ऐसे सीधा सीधा नहीं रहता ना, वो कभी 21 जून को क्या होता है, हम लोगों की पृथ्वी इस टाइप, मतलब इसका जो अक्ष है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा कि हम लोगों की पृथ्वी जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से होगी तो ये जो हम लोग का कर्क रेखा है, कर्क रेखा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा यहाँ पर होगा तो हम लोग की जो सनलाइट होगी वो तो ऑलवेज पैरेलल ही चलेंगी, वो सीधे आती हैं। तो इस टाइम जो है 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूरज की लाइट लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। और 22 दिसंबर को हम लोग का जो अर्थ होता है वो इस साइड में होता है, ऐसे होता है। 22 दिसंबर को हम लोग का अर्थ इस साइड में होता है, जिससे मकर रेखा उठकर यहाँ पर आ जाता है और सन की लाइट जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। और हम लोग का 21 मार्च है और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोगों की पृथ्वी एकदम सीधी रहती है, जिससे कि सन की लाइट भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर डायरेक्ट लंबवत पड़ती है, जिससे इस दिन क्या होता है,
लंबवत पड़ने के कारण हम लोग का जो दिन होता है वो 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है, मतलब पूरा बराबर हो जाता है, दिन रात बराबर हो जाता है। और दिन रात बराबर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। ये एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? जब दिन और रात दोनों 12-12 घंटे का हो जाता है तो इक्विनॉक्स कहा जाता है। और 21 जून और 22 दिसंबर, मतलब हम लोग का जो दिन छोटा होता है, रातें बड़ी हो जाती हैं, और रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों की पृथ्वी जो है सूरज की ओर झुक जाती है, जिससे हम लोग का लाइट जो है कभी कभार कर्क रेखा पर पड़ने लगता है और कभी कभार मकर रेखा पर पड़ने लगता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।